दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। आज जो है हम लोग मैट्रिसेस कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। मैट्रिसेस में जितने भी टॉपिक है वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर तुम चैनल पे नई बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में जो लाल घंटी है उसको प्रेस कर लेना ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है तुम्हें वीडियो से रिलेटेड वो सभी तुमको मिलता रहे। और किसी भी न्यूज के लिए, किसी भी अपडेट के लिए तुम हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है महात्मा जी एजुकेटर। ओके, एंड कोई भी डाउट अगर तुम्हें क्लियर करना है तो डाउट क्लियर करने के लिए तुम हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे कोई भी डाउट है तुम्हें मैथ से रिलेटेड, साइंस सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है, मतलब कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये सभी में कोई भी डाउट है अगर तुमको साइंस में हो या कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और मैट्रिसेस चैप्टर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जैसा कि आपको पता है कि 12th का इंपॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा यूनिट है। जो यूनिट अलजेब्रा है इसमें आपके बेसिकली दो चैप्टर है। पहला मैट्रिसेस एंड सेकेंड वन इज डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में आज जो है हम लोग मैट्रिसेस को कवर करेंगे और पूरी फुल्ली तरीके से मैट्रिसेस इसमें कवर नहीं हुआ। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 3.1 को कवर किया जाएगा। ओके, और जितने भी प्लेलिस्ट है वो सब आपको चैनल पे मिल जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का हमने पहले ही ऑलरेडी सब कुछ करवा दिया है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करवा दिए हैं। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स है सबको कवर कर दिया है। आप नीचे लिंक भी उसका दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेलिस्ट। ओके, चलिए तो हम लोग मैट्रिसेस शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैट्रिसेस होता क्या है, तो आपको उससे पहले क्या कर लेना, अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो तुमको अपनी बुक को अपने बगल में खोल के रख लेना होगा और वहां पे देखते चलना होगा इसका डिफिनीशन। ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं वो सब आपको देखते चलना होगा। ठीक है, हम बोलेंगे हिंदी में, लिखेंगे इंग्लिश में। और जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनको एक कॉपी लेके जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं वो आपको नोट करते रहना है। ओके, चलिए तो ध्यान देना आपका सबसे पहले कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैट्रिसेस जो है रेक्टेंगुलर ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर और अ फंक्शन। ठीक है, मतलब कि किसी भी नंबर और किसी भी फंक्शन का, किसी भी नंबर या किसी भी फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के ऑर्डर को हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। जैसे कि अगर हम लिखना चाहे इसका डिफिनीशन तो हम लोग लिख सकते हैं द ऑर्डर या फिर द मैट्रिसेस इज द ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। ध्यान देना, देखो हमने बोला आपको कि अरेंजमेंट, लेकिन हम यहां लिख क्या रहे हैं, एरे लिख रहे हैं। तो इससे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरे ऑफ एनी नंबर और अ फंक्शन, और फंक्शन ए नहीं लिखो, ठीक है, और फंक्शन। तो रेक्टेंगुलर एरे, अच्छा एरे क्यों लिखा अभी हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर कहने का मतलब क्या, अब देखो रेक्टेंगुलर तुम बोलोगे तो तुम इस तरीके से बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एरे लिखाया है ये इसलिए क्योंकि आपको कैसा अरेंजमेंट, तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट, ठीक है, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट। अब इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कोई भी नंबर हो सकता है या कोई भी फंक्शन हो सकता है। नंबर कहने का मतलब हम लिखे 5, 3, 2, 8, कोई भी नंबर इस तरीके से अरेंज हो सकता है, या फिर कोई भी फंक्शन भी हो सकता है। साइन थीटा, ये सब क्या है, फंक्शन है। साइन थीटा इज व्हाट, तो फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस। लिख सकते हैं यहां पे लेट से ए इक्वल टू, अब देखो
किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर। अब वही चीज यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, कैपिटल लेटर। ये जो ए है ये तुम्हारा कैपिटल लेटर है, और ए इज व्हाट? तो मैट्रिक्स। हम लोग बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या? तो 5 2 3 8। ठीक है, मैट्रिक्स 5 2 3 8 ये आपका होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो किसी भी मैट्रिक्सेस को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और कैपिटल लेटर किसका? तो कोई भी अल्फाबेट का। कोई भी अल्फाबेट कहने का मतलब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ओ हो गया, सब कुछ, जेड हो गया। कोई भी अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से अगर वो है और बोल रहा है कि अब मैट्रिसेस है, तो हम लोग उसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में दिखलाएंगे। बात समझ में आए? अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली ये है क्या। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। हम जब भी बोले कि पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, तो तुम इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, तो अभी आप पॉज करके वीडियो को नोट कीजिए। अब देखो, अगर तुमको बोल रहा है, ध्यान देना, अगर तुम्हें बोल रहा है एक सेंटेंस है जिसमें कि कुछ बच्चों का बुक के बारे में बताया जा रहा है, राधा हैज, ये सब आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना। राधा हैज 15 नोटबुक्स, ध्यान देना, 15 नोटबुक्स। ठीक है, एंड 6 पेन्स, ठीक है। राधा के पास क्या है? तो 15 नोटबुक है और 6 पेन्स है। और बोला जा रहा है, एक और सेंटेंस है, 2 और सेंटेंस है, जिसमें से एक है फूजिया। क्या है? फूजिया। फूजिया हैज 10 notebooks and 2 pens. Okay, 10 notebooks and 2 pens. ठीक है, और एक और सेंटेंस है जिसमें बताया जा रहा है कि सिमरन हैज 30 notebooks and 5 pens. सिमरन हैज 30 notebooks and 5 pens. ठीक है, सिमरन के पास क्या है? 13 नोटबुक्स है और 5 पेन्स है। ये आपको इसमें बताया जा रहा है, ये सेंटेंस है कुछ। अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, एकदम बोर्ड मत होना क्लास से, मजा आने वाला है आपको। राधा के पास 15 नोटबुक है और 6 कलम है। फूजिया के पास 10 नोटबुक है और 2 कलम है। सिमरन के पास 13 नोटबुक है और 5 कलम है। बात समझ में आई? अब इसको हमको क्या करना है? तो मैट्रिक्स में अरेंज करना है। तो मैट्रिक्स में अरेंज करने के लिए आपके पास 2 तरीके, एक क्या? तो एक तो आप रो वाइज अरेंज कर सकते हो, मतलब यह कि आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। अभी रो और कॉलम को छोड़ दो, अभी यहाँ पे देखो, अगर तुमको अरेंज करना है तो क्या करोगे? तो नोटबुक वाले को एक साथ और पेन वाले को एक साथ। कहने का मतलब, अगर तुम्हें अरेंज करना होगा तुम इस तरीके से कुछ अरेंज करोगे। देखो ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से अरेंज करोगे। नोटबुक वाले को एक साथ करना है तो तुम बोलोगे कि मान लीजिए कि ए आपका मैट्रिक्स है जिसमें कि नोटबुक आपका 15 गो है, तो उसके पास 15 गो वाला जो बच्चा है उसके पास 6 गो कलम है। 10 गो वाला बच्चा है उसके पास 2 गो कलम है। 10 नोटबुक्स जिसके पास है उसके पास 2 पेन है, और जिसके पास 30 नोटबुक्स है उसके पास 5 पेन्स है। तो तुम इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, बोलो कि हाँ इस तरीके से। तो ये पेन का कॉलम, ये पेन का हो गया, सॉरी ये नोटबुक का हो गया और ये वाला पेन का हो गया। या फिर तुम इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हो, पेन वाले को इस तरीके से, फिर सॉरी नोटबुक वाले को 15 10 13 और 6 2 5 इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो दोनों सेम ही है। जब तुम वैल्यू निकालोगे तो दोनों का वैल्यू जो होता है, मतलब कि अगर तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना होगा इसका, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ओके, अब देखो बात समझो, तुम मैट्रिक्स को इस तरीके से अरेंज कर सकते हो या फिर इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि आपका ऑर्डर अलग है। ठीक
ठीक है। इसका ऑर्डर तुम बोलोगे कुछ और इसका ऑर्डर बोलोगे कुछ और। अभी ऑर्डर क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, तो इसको उससे पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिए। ओके, अब एक मैट्रिक्स हम लोग रैंडमली उठा लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स हम लोग उठा लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो क्या है 15 8 2 5 3 9, इस तरीके कुछ मैट्रिक्स है तुम्हारे। ठीक, इस तरीके से। अब इसमें आपको पहचानना है कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। इसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो ये जो सोया हुआ है, ठीक है, ये वाला सोया हुआ है, ये भी आपका सोया हुआ है और ये भी आपका सोया हुआ है। तो जो सोया हुआ है वो है आपका रो। देखो लिख लो, सोया, सोया कौन है, रो है। और जो खड़ा है, जो खड़ा है वो कौन है, तो खड़ा है तो वो कॉलम है। ठीक है, खड़ा है वो क्या है, आपका कॉलम है। ठीक है, बात समझ में आए। तो जो सोया हुआ है वह आपका रो है और जो खड़ा है वो आपका कॉलम है। ठीक, अब ध्यान दो, ये बात तो ठीक है। अब थोड़ा इसको हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, फिर से गंदा लग रहा है। तो क्या था, एक मैट्रिक्स था 15 8 10 5 3 9, यही था। ठीक, तो हमने बोला जो सोया हुआ है वो रो और जो खड़ा है वो कॉलम। ठीक है, तो सोया हुआ कौन कौन सा है, तो ये वाला एक सोया हुआ था, एक ये सोया हुआ था और एक ये सोया हुआ था। तो रो और कॉलम तुम पहचान लोगे, सोया वाला रो और खड़ा जो है वो कॉलम, ये पहचान लोगे। अब ध्यान दो, अब इसका काम खत्म। अब देखो, अगर तुमको किसी को बताना हो कि रो और कॉलम क्या होता है तो तुम बोल सकते हो सोया और खड़ा वाला करके बता सकते हो। ठीक है, लेकिन वह बोल दे कि तुम हमको एक्सप्लेन करो जैसे कि टीचर की तरह, तो टीचर की तरह एक्सप्लेन करो, तो तुम क्या बोलोगे कि जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वो होता है आपका रो और जो वर्टिकली होता है वो होता है आपका कॉलम। ठीक है, अब देखो, अब बोलता है कि इसमें किसी मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है। तो हम लोग बोला जो सोया हुआ है वो रो, तो सोया हुआ कितना था, तो एगो, दूगो और तीन गो आदमी सोया हुआ था, मतलब कि R1। ठीक है, अब रो को R से डिनोट करेंगे। ठीक है, लिख लेना, रो को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, R से, और कॉलम को हम लोग कैपिटल C से डिनोट करेंगे। बात समझ में आए। अब देखो, तो ये जो पहला वाला है उसको R1 बोलेंगे, सेकेंड वाले रो को R2 बोलेंगे और थर्ड को R3 बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में। और हमने क्या बोला, जो सोया हुआ है वो आपका कॉलम है, कहने का मतलब ये वाला कॉलम, और जो खड़ा है वो कॉलम है, तो खड़ा है ये वाला कॉलम। कॉलम को C से डिनोट करेंगे, तो पहला कॉलम C1 और दूसरा कॉलम C2, अगर तीसरा रहता तो C3, चौथा रहता तो C4, पांचवा रहता तो C5, इस तरीके से चलते जाएगा। ओके, C1 C2 C3 जहां तक इनफाइनाइट तक। बात समझ में। अब देखो, ये बात समझ में आएगी। अब एक अगला पॉइंट नोट कर लेना, नंबर ऑफ रो को हम लोग M से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ रो को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं, स्मॉल m। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग n से डिनोट करते हैं, स्मॉल m। बात समझ में। तो नंबर ऑफ रो इज व्हाट, तो स्मॉल m, एंड नंबर ऑफ कॉलम इज व्हाट, तो स्मॉल m। अगर तुमको इस मैट्रिक्स में बोल दे कि नंबर ऑफ रो कितना है, मतलब यह कि m कितना है, m इज इक्वल टू व्हाट, m का वैल्यू क्या है और n का वैल्यू क्या है, तो तुम बोलोगे जितना नंबर ऑफ रो है, तो नंबर ऑफ रो कितना था, तो 1 2 3,
3 रो था, तो मतलब m बराबर 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो मतलब कि जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा वो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना, 1 और 2, तो यहाँ पे तुम 2 बोलोगे, ठीक है। बात समझ में आए? अब तुम देखो, अब हमको क्या जरूरत था, m और n निकालने की जरूरत क्या था, तो यही जो m और n है ये आपको ऑर्डर बताएगा। तो ऑर्डर कैसे बताएगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, नोट करना, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू, किसी भी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो कौन बताता है, तो m और n का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट, कहने का मतलब m गुने n आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। नोट कर लो इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, m गुने n। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा, ऑब्जेक्टिव में एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा कि यहाँ पे बताओ कि ऑर्डर क्या है, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, तो तुम बोलोगे m गुने n मतलब 2 into 3 या 3 into 2। तो उसी प्रकार मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, m गुने n, कहने का मतलब, अच्छा m गुने n जो किए हैं, अब इसमें तुम m के जगह पे तुमको तो m नहीं रहेगा, n के जगह पे तो n नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई नंबर रहेगा। तो अगर कोई नंबर है तो देखो कैसे, तो ये मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखना रहे, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो तुम क्या बोलोगे, 3 into 2, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, यहाँ पे देखो तुम बोलोगे 3 गुने 2 जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब तुम बोल दोगे कि 3 गुने 2 मतलब 3 2 जा 6, नहीं सर, ये आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना है कि 3 गुने 2। अब 3 गुने 2 अगर तुम बोल रहे हो मतलब यह इसका मैट ऑर्डर है, और ऑर्डर को हम लोग हमेशा कहां पे दिखाते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये कितना है, तो m गुने n, m कितना है और n कितना है ये हम लोग लिख देंगे। तो m गुने n मतलब क्या कि 3 गुने 2। अगर कोई भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कोई आपका मैट्रिक्स ए है, वहां पे मैट्रिक्स इस तरीके से आपको दिया हुआ नहीं है, बोल रहा है कि सिंपल कि इफ यू हैव अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर 3 into 2 है, तो तुम क्या बोलोगे कि अगर 3 into 2 है, कहने का मतलब कि उसमें 3 कॉलम होगा और 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा, ये बोलोगे। चलो अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है और हम लोग उसका देखेंगे कि अगर तुम्हारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, तो इसमें जो है आपका जो एलिमेंट होगा, ए के अंदर जो एलिमेंट होगा वो किस चीज से डिनोट होता है, तो स्मॉल ए से डिनोट होता है, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। अननोन एलिमेंट है तो वो किस चीज से डिनोट होगा, स्मॉल ए से डिनोट होगा। और आई जे, इसका आई जो होगा वो क्या होगा, रो होगा, और जे क्या होगा, कॉलम होगा, ठीक है। आईएथ रो और जेएथ कॉलम, यहाँ पे लिख लो एक लाइन, यहाँ पे आईएथ, यहाँ पे लिखना आईएथ रो और जेएथ कॉलम, ठीक है। बात समझ में आया, आईएथ रो और जेएथ कॉलम। अब ध्यान से देखो, ये जो आई है ये आपको पहचान किस चीज का दिलाएगा, अपने भाषा में समझो, यह आपको पहचान दिलाए कि जो आपका एलिमेंट है वो किस रो का है, ठीक है। आई जो है क्या बताएगा, किस रो का है, किस रो का है। अब किस रो का क्या है, तो किस रो का एलिमेंट है, यहां पे लिख भी लो, एलिमेंट है, किस रो का एलिमेंट है। और ये जो जे है ये क्या बताएगा, तो ये बताएगा आपको कि किस कॉलम का एलिमेंट है, किस कॉलम का एलिमेंट है। बात समझ में आई। तो आई जो है आपको बताया किस रो का एलिमेंट है और जे आपको बताया किस कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान देना, अब आगे ध्यान देना,
अगर तुमको बोल रहा है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, अगर तुमको बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ध्यान देना, कोई मैट्रिक्स ए है, ए आपका कोई मैट्रिक्स है, ठीक, जिसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है 3x3, ठीक है, ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3x3। कहने का मतलब यह कि m जो है 3 है और n जो है 3 है, मतलब नंबर ऑफ रो जो है आपका 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ। तो क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, मतलब यह कि जो कॉलम है वो आपका 3 गो है, ठीक है, सॉरी, कॉलम आपका 3 गो है और रो भी जो है आपका 3 गो है, ठीक है। मतलब यह कि एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है इसके बारे में हमको नहीं पता है, तो एलिमेंट कौन कौन सा है नहीं पता है, तो एलिमेंट को ए से डिनोट करते हैं। तो पहला एलिमेंट भी ए, लेकिन पहला एलिमेंट किसका, तो ये जो है पहला रो का है, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो किसका होगा, तो पहले वाले रो का होगा। और अगर यहीं पे या वही एलिमेंट कॉलम का बात करें तो वो पहले वाले कॉलम का होगा। मतलब आई के जगह पे क्या, ध्यान दो, आई के जगह पे क्या, तो आपका 1, और जे के जगह पे क्या, तो 1, तो A11, ठीक है। अब ध्यान देना, दूसरा वाला एलिमेंट भी आपका ए और ए है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये पहला वाला रो है, ठीक है, तो पहला वाला रो है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। और ये भी पता है कि ये सेकेंड कॉलम में आएगा, तो सेकेंड कॉलम में आएगा तो जे के जगह पे 2, ठीक है। उसी तरीके से तीसरे वाले के लिए ये वाला, ये भी पहले रो का है, तो पहले रो का है तो आई की जगह पे 1, ठीक है, पहले रो का है, सब पे पहले ए लिख देते हैं, ए ए ए ए ए, ठीक, 3 रो और 3 कॉलम हो गया। अब देखो, पहला वाला रो है तो 1, और कॉलम आपका क्या है, थर्ड कॉलम है, देखो ना, ये तीसरा कॉलम होगा ना, ये आपका क्या आएगा, C1 आएगा, ये आपका C2 आएगा और ये आपका C3 आएगा। तो C3 आएगा मतलब तीसरा कॉलम तो 3, ठीक, ये आपका R1 आएगा, ये R2 आएगा और ये आपका R3 आएगा। बात समझ में आया? तो ये देखो, अब इसके बारे में, यह एलिमेंट, तो यह एलिमेंट भी ए से डिनोट होगा। अब देखना है कि ये किस रो में है, सबसे पहले रो को देखेंगे, तो किस रो में है, तो कौन से रो में, सेकेंड रो R2 में है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और कौन से कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम C1 में है तो 2 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये किस रो में है, तो दूसरे रो में है तो 2, और दूसरे कॉलम में है तो 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किस रो में है, तो सेकेंड रो में, और किस कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम में, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यह जो एलिमेंट ए है यह किस कॉलम में है, तो C1 में है, लेकिन किस रो में है, तो R3 में है, तो R3 में है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और कॉलम 1 मतलब 3 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले रो, तो रो तीसरा, और कॉलम क्या दूसरा, तो 3 और 2, रो यहाँ पे तीसरा और कॉलम क्या तीसरा, तो 3 और 3। तो एलिमेंट को, ठीक है, हम लोग इस तरीके से बताएंगे। अब बोल सकता है आपको क्वेश्चन में क्या बोल सकता है कि आपका जो आई और जे में है इसमें आपका रिलेशन बता सकता है, रिलेशन दे सकता है कि आई और जे में यह रिलेशन है, तब बताइए कि आपका जो एलिमेंट है वो क्या होगा, एलिमेंट निकालना है। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे ये अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि तुम्हारा एक क्वेश्चन है, इसको हम मिटाएंगे। अब क्वेश्चन है तुम्हारा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, क्वेश्चन नोट करना, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3x2 है, ठीक है। उस एलिमेंट आर गिवन बाई, अब उसका एलिमेंट कहां से निकल के आएगा तो उसके बारे में बताएगा। उस एलिमेंट्स आर गिवन बाई, ध्यान देना,
गिवन बाई aij इक्वल टू 1/2 I minus 3j। ठीक है, ये बात समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान दो ये आई जे बराबर 1/2। अब आई और जे में यह रिलेशन दिया हुआ है। अब हमको आई पता होता है और जे पता होता है। ठीक है, कैसे पता होता है तो ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका, अगर तुम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से तुम पेपर को रिप्रेजेंट करोगे। पेपर रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा आपका उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो कैसे हम लोग पेपर को रिप्रेजेंट करेंगे वह भी हम आपको साथ में बताते चलेंगे। तो ध्यान देना, सॉल्यूशन में ध्यान देना कि आपको क्या करना था। तो एक मैट्रिक्स तो कंस्ट्रक्ट करना था। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब एक मैट्रिक्स बनाना था जिसका ऑर्डर क्या है, तो 3 गुने 2 है। तो लेट से आपका वो मैट्रिक्स क्या है, तो ए है। ठीक है, कर लेट ए इज इक्वल टू, ए आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपका क्या है, तो 3 गुने 2। मतलब नंबर ऑफ रो कितना है, तो 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है। तो 3 रो है, कहने का मतलब क्या, ए ए ए 1 2 3 गो रो हो गया। आ कॉलम का एगो है, तो 2 गो है। तो एगो कॉलम आ एगो कॉलम इधर आएगा, ए ए ए। ठीक है, इस तरीके से इसका ऑर्डर है ना 3 into 2। अब देखो, अब यहां क्या होता है, ध्यान देना सर, यहां क्या होता है, तो यहां आपका होता है आईजे। ठीक है, आईजे कहने का मतलब ये पहला रो का पहला कॉलम है, तो 1 1 1 2 2 1 2 2। ये कैसे लिखते हैं अभी हम आपको बता चुके हैं, 3 1 3 2, इस तरीके से। ठीक है, नहीं देखे हो वीडियो तो पीछे करके देख लो। ठीक है, ये अभी हम बताए हैं। यह आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब हमको कंस्ट्रक्ट करना है कि A11 के जगह पे क्या होगा, A12 के जगह पे क्या होगा, A21 के जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम पहले पता करें कि A11 क्या होगा। अब देखो ना, Aij यहाँ पे है तो I के जगह पे 1 और J के जगह पे 1। ठीक है, तो A11 क्या होगा, तो अगर हम सॉल्व करना चाहें A11 तो उसका रिलेशन दिया हुआ है Aij बराबर, ठीक है, क्या दिया हुआ, 1/2 इंटू I माइनस 3j। तो I के जगह पे क्या था, देखो ना, ये जो है पहला वाला I और दूसरा वाला आपका J, यही ना है। तो I के जगह पे क्या है आपका 1 है, माइनस 3, माइनस ये वाला 3 इंटू ये वाला 3 इंटू, दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं तो इंटू, J क्या है, तो J भी 1 है, तो माइनस 3 इंटू 1। अब ये ध्यान देना, ये आपका क्या है, मॉडुलस है। तो मॉडुलस है तो ध्यान देना, जब भी बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव में निकलेगा। ओके, 1/2 इंटू 1 माइनस 3 क्या होगा, तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा, तो मतलब -3। तो 1 में से -3 घटेगा तो आपका क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। 1 में से अगर -3 घटेगा तो क्या आएगा, तो -2 आएगा। और मॉड के बाहर आने पे वो प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो मतलब कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यह कि A11 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आपको यहीं पे लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। आपको पहले सब निकाल लेना है। सबसे पहले A11, फिर आपको A12 निकाल लेना है। ठीक है, सब एलिमेंट निकाल लेना है, उसके बाद आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम तुम्हारे लिए इतना कष्ट करते हैं, A11 ही रख देते हैं। ओके, A12 निकालना है, तो A12 निकालना है, मतलब I के जगह पे 1 और 2 के जगह पे J के जगह पे 2, मतलब 1/2 इंटू I के जगह पे 1 माइनस J के जगह पे 2, तो 3 2 6। ठीक है, मतलब अगर इससे बाहर निकलेगा तो मतलब क्या होगा, तो 5/2 होगा, 5/2 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से बाकी सभी हम लोग निकाल सकते हैं। A21 का मतलब I के जगह पे 2 हो जाएगा, ये जो है I और ये जो है आपका J, तो I के जगह पे 2 हुआ। कहने का मतलब क्या कि 1/2 इंटू I के जगह पे 2, तो 2 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है,
3 इंटू 1। कहने का मतलब 2 माइनस 3, ठीक है, 2 माइनस 3 -1 होगा और -1 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और +1 इंटू 1/2, 1/2 ही रह जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से a21 क्या होगा, 1/2 इंटू 2 माइनस 3 2 जा 6, मतलब 6 में से 2 जाएगा 4, 1/2 इंटू 4 क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से a22 हो गया, a31 के लिए i3 हो जाएगा और j1 हो जाएगा। कहने का मतलब i के जगह पे 3 और j के जगह पे 1, 3 इंटू 1। कहने का मतलब 3 से 3 जाएगा 0, ठीक है। उसी प्रकार a32 कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू, ठीक, 1/2 इंटू क्या होगा, ध्यान देना, तो i के जगह पे 3 और j के जगह पे 2, तो i के जगह पे 3 और j के जगह पे 2 डालोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। मतलब यह कि अगर ये बाहर निकलेगा तो -3 है तो -3 बाहर निकलेगा, देखो ना, 3 में से -6 जाएगा तो -3, अब -3 जब बाहर निकलेगा तो +3 होगा, अब +3/2 क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने सभी एलिमेंट को निकाल दिया। अब सब एलिमेंट निकालने के बाद आपको क्या कर लेना है, फिर से a बराबर लिखना है और a बराबर लिख के आपको सब में डालते जाना है। a11 के जगह पे आपका क्या आया, तो a11 के जगह पे हमको 1 आया, a12 आपका कितना आया, तो a12 आपका 5/2 आया तो 5/2 डालोगे, a21 आपका कितना आया, तो a21 हमको 1/2 आया तो 1/2 डालेंगे, a22 हमको कितना आया, तो a22 हमको 2 आया तो 2 डालेंगे, a31 कितना आया, 0 आया तो हम लोग 0 डालेंगे, a32 कितना आया, तो हमको 3/2 आया तो 3/2 डालेंगे। बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आया? इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना है। चलो अब देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, ठीक है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब यह कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका क्या है कि उसके पास 8 वो एलिमेंट है, उसके अंदर 8 एलिमेंट है, वो कैसे है एलिमेंट ये आपको पता नहीं है, ठीक है, तो बता रहा है कि 8 एलिमेंट है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अगर आपके पास 8 एलिमेंट है या फिर 5 एलिमेंट है, कितना भी है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग का जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, तो m गुने n को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। m गुने n करने का मतलब जो जितना भी एलिमेंट है उसको रो और कॉलम को काउंट करके उसको उसके प्रोडक्ट को नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जब भी जितना एलिमेंट है उसका हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे कि 8 कब कब आएगा। तो ध्यान दो, लिखोगे यहाँ पे द पॉसिबल्स ऑर्डर आर, पॉसिबल्स ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो 8 कब कब आएगा, तो एक बात बताओ, 1 से 8 में मल्टीप्लाई करोगे तब 8 आएगा, 1 गुने 8 8 आएगा, कॉमा 2 गुने 4 आपका 8 आएगा, ठीक है, 2 गुने 4, 1 के आगे बढ़े तो 2 गुने 4, 3 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, नहीं आता है। तो 4 गुने 2 करोगे, 3 के बाद 3 नहीं हुआ तो 4 पे जाएगा, तो 4 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करते तो 8 आता है, और आता है 2, तो 4 गुने 2 8 आएगा, ठीक है। और 5 से करेंगे नहीं आएगा, 6 से करेंगे नहीं आएगा, 7 से करेंगे नहीं आएगा, 8 से करेंगे तो हाँ 8 गुने 8 आपका 8 आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ होगा नहीं होगा। कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, 4 पॉसिबल ऑर्डर है आपके पास, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कितने पॉसिबल ऑर्डर है, कितने पॉसिबल ऑर्डर है, तो 4 पॉसिबल ऑर्डर है। और सब्जेक्टिव में यही पूछ दे कितने पॉसिबल ऑर्डर है और क्या क्या है, तो क्या क्या है तो तुमको ये लिखना होगा, और कितने हैं तो 4 है, ठीक है। बात समझ में आया। अब अगर यहाँ 8 ना देखे, अगर बोलता है कि 5 एलिमेंट्स है, तो 5 एलिमेंट्स के लिए तुम क्या करते, तो 5 का मल्टीपल देखते। तो 5 का मल्टीपल आपका क्या क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे।
आपका 5 का मल्टीपल क्या क्या हो गया, ध्यान देना। तो 5 का मल्टीपल आपका हो सकता है 1 गुना 5 और 5 गुना 1। इसके अलावा कोई नहीं हुआ, तो कितने ऑर्डर हो गए, 2 ऑर्डर है आप, सॉरी 2 आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक 1 into 5 है, 5 into, और अगर यहीं पे 16 डालता, 16 एलिमेंट आता, 16 एलिमेंट आता तो क्या बोलते, तो सबसे पहले बोलते हैं 1 गुने 16, ठीक है, फिर 2 गुने 8, 3 से करेंगे तो नहीं आएगा, 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16 आता है, ठीक है, 5 से करेंगे नहीं आएगा, 6 से करेंगे नहीं आएगा, 7 से करेंगे नहीं आएगा, 8 से करेंगे तो आएगा 8 गुना 2, ठीक है, 9 से करेंगे नहीं आएगा, फिर 16 से करेंगे तो आएगा, तो 16 into 1, ये आपका 1 2 3 4 5 आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर एलिमेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वही आपका नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, बात समझ में। अब देखो ये सब समझ में आ गया, तो इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देखेंगे। उससे पहले वीडियो को पॉज करके तुम इसको नोट कर सकते हो, और नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो करके देख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देखते हैं, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देखते हैं। देखो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, ठीक है, ओनली वन कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम लिख सकते हो, हैविंग ओनली वन कॉलम, ठीक है। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, वह मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो अगर उसको कॉलम बोलना है, तो मतलब यह कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है, 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉलम सिर्फ क्या होना चाहिए, आपका एक ही होना चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, तो n into 1 होता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रो कितना भी हो सकता है, नंबर ऑफ रो कितना भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। मतलब यह कि अगर इसका भी ऑर्डर हम लिखना चाहते तो नंबर ऑफ रो, तो R1 R2 R3, ठीक है। मतलब यह 3 रो है, इसमें 3 रो है, तो मतलब 3 गुने 1, बात समझ में आई। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो हैविंग वन कॉलम इसको कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद सेकेंड जो है आपका रो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसी में आप लिखना रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स को मिटाते हैं और रो मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो मान के चलो पिछला वाला नोट किया तो कॉलम मैट्रिक्स, चलो देखो कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो हैविंग वन रो, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है वही आपका रो मैट्रिक्स होता है, और इसका जो ऑर्डर होता है ये होता है 1 गुना n। मतलब n के जगह पे कितना भी हो सकता है, लेकिन आपका n जो है हमेशा ऑलवेज 1 रहेगा, ठीक है। तो a बराबर मान लो 1 2 3 4 इस तरीके से है, तो इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहे तो ऑर्डर क्या होगा, तो m के जगह पे हमेशा 1, और n कितना, तो n C1 C2 C3 और ये C4, ठीक है। मतलब यार कि नंबर ऑफ कॉलम 4 गुने 4 हो गया वहां पे, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 गुने 4 हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। अब देखो ये आपका सेकेंड था रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स आपको समझ में आया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे जो है आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग इरेज करते हैं और टॉपिक देना स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है बहुत सिंपल है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नोट करना स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो
मैट्रिक्स है भी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। मतलब यह कि अगर नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम है तो वह आपका क्या है, तो वह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर यह है तो ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात समझ में आया? नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम है तो आपका यह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखो कहने का मतलब यह कि m बराबर n है, ठीक है, m बराबर n। अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहे तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो m गुना m होता है। क्यों हुआ, या फिर और m गुना m होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बेसिकली जब भी तुमको ऑप्शन मिले तो m गुना m मानना, ठीक है, m गुना m नहीं मानना, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि m और n तो बराबर है, तो m के बराबर n है, तो n के जगह पे हम लोग m लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये होता है, ठीक है। अब देखो m गुना n है, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स A है तुम्हारे पास तो उसका ऑर्डर हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ रो 2 गो है, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक। अगर नंबर ऑफ कॉलम एक दो गो है तो नंबर ऑफ रो भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2 बराबर है ना, यही बात। तो नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम है तो वह आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब चलो अब हम लोग आगे जो है नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। आपका और भी टाइप्स है मैट्रिसेस में जो कि हम लोग अगले दिन देखेंगे, और जितने भी टाइप्स हम बच गए हैं उन सभी टाइप्स के साथ साथ आपको अगले दिन नेक्स्ट डे जो है एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ओके, तो जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं उससे आपका एक्सरसाइज 3.1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लेना है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी डाउट के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं।